देखो भाई इसमें दिया है त्रिकोणमितीय क्वेश्चन है ना, कह रहा है साइन 30 प्लस टेन 45 और कौशिक 60 बटा कितना है सेक 30 और cos 60 और अनिकोट 45 का मान ज्ञात करना है ना। इसमें मान याद है ना, क्या होता है साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। 45 का मान कितना होता है 1 और कौशिक 60 का मान कितना होता है 2/√3 बट्टा दे देते हैं ना। इसे 31 का मान क्या होता है 2/√3 और फिर cos 60 का मान क्या होता है 1/2 और इसका कहता है 45 हो गया ना। अब देखो होगा अगर झंझट है ना तो इसमें क्या करो इन बनाना है बटा 1 कर देंगे हैं? तो इसका अगर हमने लघुत्तम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, होगा ना। अगर इसका पहाड़ा पढ़ते हैं तो यहाँ √3 हो जाएगा हैं? इसका पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। और यहाँ क्या इसका जब पढ़ेंगे तो यहाँ 2 दूना कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा। फिर इसका भी क्या होगा लघुत्तम यहाँ बटा 1 कर देंगे, क्या होगा 2√3 हो जाएगा ना। अब इसका पढ़ेंगे तो यहाँ 2 दूना कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ √3 हो जाएगा, √3 होगा ना। उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर 2√3 हो जाएगा। आया समझ में, ये दोनों तो भागे जाएगा छपरा दिला कट जाएगा ना। यहाँ समझ में आ गया। फिर बढ़ाइए कैसे 2 हुए वो क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा -4 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा यार 3√3 और +4 हो जाएगा है। अब इसका क्या करेंगे हमने परमयकरण करेगा ना, करेगा ना। अब करते हैं 3√3 और -4 और 3√3 और -4 हो गया। यहाँ समझ हो गया। अभी क्या हो जाएगा यह 3√3 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पर हो जाएगा ना, होगा हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे 3√3 स्क्वायर -4 के स्क्वायर। अब इस क्या करेंगे a स्क्वायर -2a b या प्लस b का होल स्क्वायर और 3 तिहाई 9 तिया कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 तिया 27 आई कितना चार चौका घटाओ कितना घटाओ चलो फिर 3 तिया 9 तिया 27 और 3 दूना 6 चौका 24√3 तीन हो जाते हैं 4 चौका 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 11। अब जोड़ा 27 16 क्या होगा 43 और माइनस करते 24√3 बटा कितना 11 आंसर ना जी। ये ना आंसर भारी है, सोचला कि बड़ा पहाड़ भारी है। हमें सबसे पहले मान सारणी याद होना चाहिए, उसका मान हमने रख दिए, जोड़ घटाव गुना भाग किए, 100% क्वेश्चन आ गया। परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, आप बना सकते हैं ना। लेकिन आपको बनाने के लिए सबसे पहले मान सारणी याद होना चाहिए। मान सारणी के बाद जोड़ घटाव गुना भाग हुआ है ना, वह याद हो गया। उसके बाद फॉर्मूला बैठा है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b और फिर a माइनस b का कथी आया होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और कहीं आता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये भी आता है। यह सब फॉर्मूला अगर याद करके रखेंगे तो आपको हिसाब बनाने में कहीं से समस्या या दिक्कत नहीं होगा। जो परीक्षा में हिसाब 26 में एग्जाम होने जा रहा है उसमें आप मैथ में 100% नंबर ला सकते हैं।